Hello students, how are you? Today we are going to continue chapter 3, The Little Girl from the book Beehive. ठीक है? And in this chapter we are going to continue activities, right? Okay, let's go to the activity. Okay, let's continue. ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे. And now 3. Discuss these questions in class with your teacher and then write down your answers in 2 or 3 paragraphs each. Okay, so these are the long answers type questions, essay type questions, and I am here your teacher. Okay, so let's discuss this. है ना, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. मैं डिस्कस करूँगी, you just listen and understand. ठीक है ना. So first question is Kezia's effort to please her father resulting in displeasing him very much. How did this happen? ठीक है. केजिया जो है उसने अपने पापा को खुश करने के लिए एक एफ़र्ट किया था, वो पापा की नाराज़गी में बदल गया. कैसे हो गया ये? ठीक है, तो इसमें हमें लिखना है एक इंसिडेंट. पहले तो कि केजिया ने एक वो 3 साइड्स स्टिच 3 साइड पिन कुशन स्टिच किया था उसने. देन शी वॉज कन्फ्यूज एट वॉट टू फिल द कुशन विथ, है ना. सो ग्रैंड मदर वॉज नॉट अराउंड, वो नहीं थी वहाँ पे. सो केजिया वेंट टू हिज पेरेंट्स रूम टू आस्क मदर फॉर सम स्क्रैप, है ना. But her mother wasn't there in the room. So Kezia then saw some sheets of paper on the bed. She collected it all and tore them into small pieces and stuffed the cushion with those pieces. है ना, ये उसने किया किस लिए? टू प्लीज़ हर फादर, है ना. सिंस इट्स ए लॉन्ग क्वेश्चन तो हम लोग इसको छोटा सा नहीं लिख सकते. हम चाहे तो सिर्फ इतना लिख सकते थे कि उसने पापा के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो थे उनको टीयर करके और कुशन में स्टफ़ कर दिया. सो फादर वॉज डिसप्लीज्ड, है ना. बट हम ऐसे नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि हमें इसको ऐसे बनाना है. तो ऐसे बनाने के लिए हम उसकी कोई भी क्वेश्चन को आपको ऐसे बनाना है तो थोड़ा सा उसको समराइज़ करना है ना. तो आप चाहें तो थोड़ा सा शुरू में लिख सकते हैं कि वो अपने पापा से काफ़ी स्केयर रहती थी और ग्रैंड मदर ने सजेस्ट किया था फादर को प्लीज़ करने के लिए टू मेक अ क्वेश्चन, है ना. ये भी लिख सकते हैं और लेंदी हो जाएगा, है ना. तो अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट आपको क्वेश्चन देख लेना एग्ज़ाम में कितनी वर्ड लिमिट है, लगभग आपको उसको उतना बनाना है. ठीक है, तो थोड़ा सा 2-3 लाइन का चाहे तो थोड़ा सा ये इंट्रो दे सकते हैं. देन शी मेड अ क्वेश्चन, ये वाला देंगे आप. एंड शी स्टफ इट विद द पेपर्स, है ना. उसने वो इम्पॉर्टेंट पापा के पेपर्स जो थे उनको स्टफ़ किया. एंड देन इसके बाद हम लिखेंगे हर एफर्ट टू प्लीज़ हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच व्हेन एट नाइट. कैसे? व्हेन एट नाइट हर फादर रीच्ड फॉर दोज शीट्स ऑफ पेपर है ना, सर्च करेंगे. सो व्हेन एट नाइट हर फादर सर्च्ड for those sheets of paper on the bed table. The sheet of paper had the speech for port authority, है ना. उसकी पोर्ट अथॉरिटी की उनकी जो स्पीच थी तो उनको वो डिडंट फाइंड इट, है ना. So her father scolded and beat her with a ruler for touching things that did not belong to her, है ना. And this is the summary. This is the reason that's why her father डिसप्लीज्ड विथ हर. ठीक है, इस तरीके से ये आंसर बनाएंगे. सेकेंड वन इज़ द केजिया डिसाइड्स दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर. व्हाट काइंड ऑफ फादर वॉज मिस्टर मैकडोनल्ड एंड हाउ वॉज ही डिफरेंट फ्रॉम क्रेजियस फादर. केजिया ने डिसाइड कर लिया था, एक माइंड सेट कर लिया था कि कई टाइप के पापा होते हैं ना, डिफरेंट काइंड ऑफ फादर होते हैं. और मिस्टर मैकडोनल्ड किस तरीके के फादर थे और उसके पापा से वो कैसे डिफरेंट थे, ये हमें इसमें लिखना है. ओके, सो हम लिखेंगे. सबसे पहले मिस्टर मैकडोनल्ड को डिस्कस कर लेते हैं. सो मिस्टर अकॉर्डिंग टू केजिया मिस्टर मैकडोनल्ड वॉज अ लविंग फादर. ही वॉज वेरी जेंटल एंड फॉरगिविंग एंड ही यूज टू प्ले एंड लाव विद हिज चिल्ड्रन एंड ही वॉज फ्रेंडली विद दैम, है ना. वो उसकी अकॉर्डिंग टू केजिया ही वॉज अ नाइस फादर. ठीक है, और इसके बाद हम उसके पापा को डिस्कस करेंगे. हिज फादर या केजियाज फादर वॉज क्वाइट डिफरेंट. सॉरी, इसके बाद हम केजिया के फादर को डिस्कस करेंगे. दैट केजियाज फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, है ना. और शी वॉज स्कैर्ड विथ हर फादर एंड फादर डिडंट प्ले विथ केजिया, है ना. ये सब कुछ लिखेंगे. और मिस्टर मैकडोनल्ड वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर.
हर फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड अनफ्रेंडली, है ना, तो ये हमने पहले भी बता दिया। तो इस तरीके से दोनों के बीच में डिफरेंस उसने निकाला था कि वो बहुत अच्छे पापा थे, नाइस थे, बच्चों के साथ खेलते थे, लविंग फादर थे, जेंटल एंड फॉरगिविंग थे, प्ले एंड लाफ करते थे। बट केजिया के फादर, इसको बढ़ाने के लिए आप सेम इसका अपोजिट भी लिखते जा सकते हैं कि केजिया's फादर वॉज अ स्ट्रिक्ट फादर and he was very unfriendly, he never play with and laugh with Kezia, and this is the reason that they both are different with each other. ठीक है। Now third one is the how does Kezia begin to see her father as a human being who needs her sympathy, ठीक है। कैसे उसको ये सब सोचना उसने शुरू किया कि नहीं, उसके पापा भी अच्छे इंसान, मतलब इंसान हैं जिनको की दया की, जिन्हें थोड़ा सा उनको भी प्यार की ज़रूरत है ना, मतलब उसको अच्छे कैसे लगे वो। तो क्या हुआ था वो वाला इंसिडेंस लिखेंगे, जबकि उसकी मदर और ग्रैंड मदर दे वर इन द हॉस्पिटल, है ना, वो वाला इंसिडेंट हम यहाँ पर लिखेंगे। वन डे व्हेन हर मदर एंड ग्रैंड मदर वर एट द हॉस्पिटल, केजिया वाज लेफ्ट एट होम विथ एलिस देयर कुक, है ना, कुक के साथ रुकी थी। एट नाइट शी हैड अ नाइटमेयर शिवरिंग विथ फियर, शी कॉल्ड फॉर हर ग्रैंड मदर, जैसे वो रोज करती थी, बट सा हर फादर नियर हर बेड, है ना, पापा को मिले उसको, एंड फादर टुक हर इन हिज आर्म्स एंड केयरफुली टक्ड हर इन हिज बेड, है ना, अपने बेड में ले जाके सुलाया। ही देन ले डाउन बिसाइड हर, वो उनके बाजू में लेटी थी, हाफ अस्लीप, आधी आधी सोई हुई सी। शी वेंट क्लोज टू हिम, वो थोड़ा पास गई पापा के, स्नैक्ड हर हेड अंडर हर हिज आर्म, है ना, एंड हेल्ड इन ऑन टू हिज शर्ट टाइटली, पापा को उसने कस के मतलब पकड़ लिया था। She saw her father go off to sleep before her. She understood that he had to work so hard, है ना, every day, which made him too tired to behave like Mr. McDonald. उसको ये बात समझ आ गई कि पापा इतना ज़्यादा काम करते, इसीलिए वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह खेल नहीं सकते हैं। She told her father that he had a big heart. फिर उसने अपने पापा से कहा था, लास्ट में हमने पढ़ा है ये वाला, है ना, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे कि उसको ये बात समझ आई कि पापा इतना हार्ड वर्क करते हैं, इसलिए वो इतना थक जाते हैं और इसीलिए वो मैकडोनल्ड की तरह प्ले नहीं करते। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। लुक एट दीज फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये सेंटेंस देखना है। देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन ही हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर, तो उसको एक बड़ा ग्लैड, खुशी का, रिलीफ का सेंस आता है जब वो सुनती है कैरेज की गाड़ी जो है वो दूर दूर चली जा रही है, आवाज़ कम होती जा रही है। हियर ग्लैड मीन्स हैप्पी अबाउट समथिंग, यहाँ पर ग्लैड का मतलब है किसी चीज़ से खुश हो जाना। ग्लैड, हैप्पी, प्लीज, डिलाइट, थ्रिल्ड एंड ओवर जॉयड आर द सिनोनिम्स, है ना, जैसे कि सेम एज खुशी, हर्ष, प्रसन्नता और जो भी होंगे, है ना, तो दे आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर हिंदी में, है ना, एंड सेम इन इंग्लिश, ग्लैड, हैप्पी, प्लीज, डिलाइट, थ्रिल्ड एंड ओवर जॉयड आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। सो वर्ड और एक्सप्रेशन दैट हैव द सेम और नियरली सेम मीनिंग, ओके, वो वर्ड या वो एक्सप्रेशन जिनका कि सेम या ऑलमोस्ट सेम मीनिंग हो, दे आर कॉल्ड सिनोनिम्स। हाउएवर दे एक्सप्रेस हैप्पीनेस इन सर्टेन वे, कैसे भी करें ये जो वर्ड्स हैं ये किसी भी तरीके से किस चीज़ को शो कर रहे हैं, हैप्पीनेस को, प्रसन्नता को, है ना। आपको एक वर्ड भी पढ़े कि समझ में आता कि वर्ड इज टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस, है ना। सो अब आगे देखते हैं, रीड द सेंटेंस बिलो। शी वॉज ग्लैड व्हेन द मीटिंग वॉज ओवर। सेकेंड है, द चीफ गेस्ट वॉज प्लीज्ड to announce the name of the winner. Use an appropriate word from the synonym given in the following sentence. Clues are given in the bracket. ठीक है, ये सारे क्लूज हैं, ये कहीं तो फिट होंगे, ज़रूरी नहीं है यहीं तो फिट होंगे, हमें इसका सिनोनिम ढूंढना है, ठीक है। इसका सिनोनिम यहाँ पर फिल करना है। वेरी प्लीज्ड का एक सिनोनिम होगा एंड दैट वुड बी फिक्स्ड या फिल्ड हेयर, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, शी वॉज ब्लैंक बाय द न्यूज़ ऑफ हर ब्रदर्स वेडिंग, ठीक है। तो वेरी प्लीज्ड का यहाँ पर हम लिखेंगे थ्रिल्ड, ठीक है। थ्रिल्ड हो गई वो एकदम से, जैसे उसने अपने भाई की शादी का सुना तो अरे बाप रे शादी फिक्स हो गई है, तो जो खुशी हुई ना उसको कहेंगे थ्रिलिंग, ठीक है, रोमांच आ गया जैसे, ओके। सेकेंड है, आई वॉज ब्लैंक टू इन्वाइटेड, आई वॉज ब्लैंक टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी, तो एक्सट्रीमली प्लीज एंड एक्साइटेड, ठीक है, कोई जो है वो बहुत खुश है और बड़ा एक्साइटेड है, दैट मीन्स ही इज़ डिलाइटेड, ठीक है, ही वॉज डिलाइटेड। सो यहाँ पर डिलाइटेड आ जाएगा।
थर्ड है शी वॉज ब्लैंक एट द पार्टी ऑफ हर ग्रैंड डॉटर, वो अपनी ग्रैंड डॉटर की पार्टी में एक्सट्रीमली हैप्पी थी, दैट मीन्स ओवरजॉयड थी, ठीक है। फोर्थ वन इज द कोच वॉज ब्लैंक विथ हिज परफॉर्मेंस, सेटिस्फाइड, कोई सेटिस्फाइड है मतलब प्लीज है, ठीक है। शी वॉज वेरी ब्लैंक विथ हर रिजल्ट, हैप्पी अबाउट समथिंग दैट हैज़ हैपेंड, कुछ हुआ है जिससे कि खुश है, तो शी वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है, हैप्पी भर देंगे इसमें। सेकेंड, स्टडी द यूज ऑफ वर्ड बिग इन फॉलोइंग सेंटेंस, ही वॉज सो बिग, यहाँ पर हिज हैंड्स एंड नेक्स स्पेशली हिज माउथ, सब चीज़ें बहुत बड़े थे उसके, ठीक है। हियर बिग मीन्स लार्ज इन साइज, यहाँ पर बिग का क्या मतलब हुआ, साइज में बड़ा होना, ठीक है। Now consult a dictionary and find out the meaning of big in following sentence. The first one has to be done for you. ठीक है, अभी एक डिक्शनरी लेनी है, टिक आउट अ डिक्शनरी। यहाँ पर देखते हैं, यू आर अ बिग गर्ल, ओल्डर, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, देखिए ये करके दिया उन्होंने, किसी ने कहा यू आर अ बिग गर्ल नाउ, दैट मीन्स वो कह रहा है कि अब तुम बड़ी हो गई हो, कैसे बड़ी हो गई हो, इन योर एज, ठीक है। सो इट्स बिग का मतलब है यहाँ पर, हियर विद द मीनिंग ऑफ बिग इज ओल्डर, ओके। सेकेंड है, टुडे वी आर गोइंग टू टेक बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर, टुडे यू आर गोइंग टू टेक बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर करियर, आप अपने करियर का बिगेस्ट डिसीजन लेने वाले हैं, तो ये वाला बिगेस्ट का मतलब होगा मोस्ट क्रूशियल, ठीक है, बड़ा थोड़ा मतलब उससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, है ना, तो मोस्ट क्रूशियल। थर्ड है, दिस देयर प्रोजेक्ट इज़ फुल ऑफ बिग आइडियाज़, मतलब अमेजिंग, बहुत बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ हैं प्रोजेक्ट में, ठीक है। क्रिकेट इज़ अ बिग गेम इन आवर कंट्री, यहाँ पर बिग का क्या मतलब है, फेमस है, लोग पसंद करते हैं, सो दैट इज़ पॉपुलर, ठीक है। आई एम अ बिग फैन ऑफ लता मंगेशकर, बिग फैन मतलब बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब ग्रेट फैन हूँ, है ना, ऐसे कहते हैं। फिर है, यू हैव टू कुक अ बिट मोर एज मैनी फ्रेंड्स इज़ अ बिग ईटर, तुमको बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा क्योंकि कई, माई फ्रेंड, सॉरी, हाँ, मेरा फ्रेंड जो है वो बहुत बड़ा खाऊ है, खाने वाला है ना, बिग ईटर है, खाऊ टाइप का है ना, तो इसको हम कहेंगे ग्लटन, GLUTTON, ग्लटन, ठीक है। इसके बाद व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉड फादर डियर, इस यहाँ पर हम कहेंगे, ओके, बिग हार्ट है किसी का, मतलब दिल से बहुत बड़ा है कोई, तो वो हो जाएगा मैग्नेनिमस, ठीक है, MAGNANIMOUS, ठीक है, मैग्नेनिमस, ओके, उदार दिल का, बड़े दिल वाला, ओके। नाउ सेकेंड इज द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग, वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग में क्या करना है हमको, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को पढ़ेंगे। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, माँ चिल्लाई बहुत जोर से, क्या चिल्लाई, व्हाट। नो 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 शी विस्पर्ड, उसने धीरे से फुसफुसा के कहा, नहीं, नो नो नहीं, है ना। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने ऑर्डर दिया, पापा ने, सिट अप, बैठ जाओ, ठीक है। सो द इटलाइज्ड, इटलाइज्ड कौन सा है, मुझे तो कुछ लग ही नहीं रहा है इसमें इटलाइज्ड है, शायद अच्छे से इटलाइज किया नहीं है ना, आपको लग रहा है, पता नहीं, मुझे तो इटलाइज नहीं लग रहा है, चलिए पढ़ लेते हैं। द इटलाइज वर्ड आर वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है। We quote or report what someone has said or through by using a reporting verb. Every reporting clause contain a reporting verb. For example, he promised to help in my project. How are you? Asked. How are you doing? Asked Seema. ठीक है. We use verb of reporting to advise, order, report, statement, thoughts, invention, questions, request, apologies, manner of speaking, so on. ठीक है. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है। जो इटैलाइज्ड वर्ड मतलब ये वाले वर्ड जो हैं, ऐसे ये वाले, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो इटैलाइज्ड है ना, जो वो ये वाले हैं, स्क्रीम्ड, विस्पर्ड, ऑर्डर, ठीक है। सो दीज आर द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग। कौन सी है वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग, ऑर्डर्ड और विस्पर्ड और स्क्रीम्ड। वी कोट और रिपोर्ट, हम जब कोई बात को रिपोर्ट करते हैं या बताते हैं, और व्हाट समवन सैड और थ्रू थॉट बाय यूजिंग अ रिपोर्टिंग वर्ब, है ना, किसी ने कुछ सोचा या कहा, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के थ्रू बताते हैं। एवरी रिपोर्टिंग क्लॉज कंटेन, हर रिपोर्टिंग क्लॉज में एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जैसे कि ही प्रॉमिस, तो यहाँ पर प्रॉमिस्ड जो है ना, दिस इज़ द रिपोर्टिंग वर्ब, है ना, टू हेल्प। और सेकेंड वाला है हाउ आर यू डूइंग, तो यहाँ पर डूइंग हो जाएगा,
ठीक है, अब आगे देखते हैं। वी यूज़ वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग टू एडवाइस। हम किस लिए वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग का यूज़ करते हैं? किसी को एडवाइस देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, स्टेटमेंट्स के लिए, थॉट्स के लिए, इन्वेंशंस के लिए, क्वेश्चंस के लिए, मतलब ज़्यादातर चीज़ें आ गई उसमें, ठीक है। अपॉलॉजीज, मैनर और स्पीकिंग, अपॉलॉजीज मतलब माफ़ी मांगना, मैनर्स ऑफ स्पीकिंग एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब लगभग सभी चीज़ों के लिए हम रिपोर्टिंग स्पीच का यूज़, रिपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग, सॉरी, वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है यहाँ पर? अंडरलाइन द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आप सेंटेंस लिखिए, इसमें आपको रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी एक्चुअली वो स्पीच का थोड़ा सा हो गया। वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग जो है उसे वर्ब को अंडरलाइन करना है, ठीक है। कौन सी वर्ब है? जो कि आगे रिपोर्ट कर रही है ना बात को। तो यहाँ पर पहला वाला हमारा क्वेश्चन है, ही सेज ही विल एंजॉय द राइड। तो यहाँ पर उसने कहा वो राइड एंजॉय करेगा, तो उसने कहा मतलब उसने बताया ना कि वो एंजॉय करेगा, राइड एंजॉय करेगा। तो यहाँ पर सेज को आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। सेम फादर मेंशन दैट ही वाज गोइंग ऑन अ हॉलीडे। फादर ने जो है मेंशन किया, बताया कि वो हॉलीडे पे जाएंगे। तो क्या किया फादर ने? बताया, है ना। सो मेंशनड इज द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है। ऐसे ही जितनी भी यहाँ पर वर्ब्स हैं दे आर वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग, आप इन्हें अंडरलाइन कर देंगे। जिसके बाद में नेक्स्ट है, सम वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग आर गिवन इन द बॉक्स, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ब एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कुछ रिपोर्टिंग वर्ब्स यहाँ पर वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग दी हुई हैं, जैसे वर कंप्लेनिंग, शाउटेड, रिप्लाइड, रिमार्क्ड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, ठीक है। इन्हें आपको यहाँ फिल करना है। कैसे फिल करना है देखते हैं। आई एम नॉट अफ्रेड ब्लैंक द वुमेन। वुमेन ने किसी से कहा कि मैं अफ्रेड नहीं हूँ, मतलब उसने रिप्लाई किया है ना, तो जवाब दिया, तो रिप्लाइड, ठीक है। लीव मी अलोन माई मदर। माँ चिल्ला के बोली मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दो तो कोई चिल्ला के ही बोलेगा, ठीक है। अब बाकी क्या आप करके मुझे दिखाएंगे? 3, 4, 5, 6 ये आप करके दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद में स्पीकिंग देख लेते हैं क्या है। ओके, स्पीकिंग है। स्पीकिंग आपको करनी है जिस दिन होमवर्क भेजने होते हैं। सेंड योर रिकॉर्डिंग्स, आप रिकॉर्ड करेंगे और मुझे स्पीकिंग भेजेंगे। अगर हम क्लास लेते तो मैं आपको क्लास में खड़ा करके बोलने को कहती ना, तो स्पीकिंग करनी है। इसको कॉपी में लिखिए और इसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके, रीडिंग करके मुझे सेंड करेंगे जब आप होमवर्क सेंड करते हैं। गॉट इट? मुझे ये होमवर्क में चाहिए, तो मैं ये आपके प्रोजेक्ट के और जो उसमें जो भी मार्किंग होती है मैं इसमें मार्क करूँगी अगर आप ये भेजेंगे तो। गॉट इट? मुझे चाहिए है। मैं इसके बाद जो आप इसका होमवर्क जब सेंड करेंगे बुक का, तो आपकी रिकॉर्डिंग्स भी साथ में आएंगी पेजेस के साथ में, ठीक है। देखते हैं स्पीकिंग में क्या करना है। फॉर्म पेयर्स और ग्रुप एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन। दिस स्टोरी इज़ नॉट एन इंडियन स्टोरी, बट डू यू थिंक देयर आर फादर्स, मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स लाइक द वन पोर्ट्रेट इन द स्टोरी इन आवर ओन कंट्री। ये स्टोरी वैसे तो इंडिया की नहीं है, बट आपको लगता है कि ऐसे मम्मी पापा दादियाँ होते हैं जैसा इस स्टोरी में दिखाया गया था। तो आपको क्या लगता है? या आपको इन योर ओन वर्ड्स लिखना है, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगी, आप करेंगे, जैसा भी करेंगे ट्राई कीजिए, फिर बाकी मैं आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट केजिया's फादर राइट वॉज केजिया's फादर राइट टू पनिश हर? What kind of a person was he? You might find some of those words useful in describing him. ठीक है। आपको क्या लगता है कि केजिया के फादर ने जो उसको पनिशमेंट दिया वो ठीक था? उनको अधिकार था उसको पनिश करने का? वो किस तरीके के पर्सन है, आपको क्या लगता है? ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर वर्ड दिए हुए हैं। पहले आपको एक काम करना होगा, इनको डिक्शनरी में फाइंड आउट करने होंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव, लविंग, स्ट्रिक्ट, हार्ड वर्किंग, responsible, unkind, disciplinarian, short tempered, affectionate, caring, indifferent, ठीक है। यहाँ पर ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनके पहले आप मीनिंग फाइंड आउट करिए, और आपको कौन से वर्ड्स लगते हैं जो कि केजिया के फादर को डिस्क्राइब करते हैं ये आपको समझना है, और फिर अपनी स्पीच तैयार करनी है, ठीक है। ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है तो 4 to 5 लाइन्स में कीजिए, दैट इज़ ओके, वो मुझे चलेगा, लेकिन करना है, ठीक है। बाकी बच्चे तो कर नहीं रहे हैं, बट जो मेरे कुछ बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ उनसे, और मुझे लग रहा है वो लोग भी सेटिस्फाइड हैं मेरे पढ़ाने से, तो वो बच्चे करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो उन बच्चों का मैं वेट करूँगी होमवर्क का, और बाकी बच्चे भी अगर शुरू कर दें तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती।
मैं आपको पढ़ा इसीलिए रही हूँ कि आप सीखो, है ना, मेरा काम यही है। तो प्लीज़ करें, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। इसके बाद में राइटिंग है, ये वाला आप मुझे लिख के नहीं भेजना चाहते हैं, दैट इज़ ओके। स्पीकिंग है, आप रिकॉर्डिंग करके 2 क्वेश्चंस का या 2 एक्टिविटीज़ को भेज दीजिए, इनफ है। इसको सेंड राइटिंग वर्क में सेंड करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद है राइटिंग। हैज़ यू योर लाइफ बीन डिफरेंट फ्रॉम और सिमिलर to of Kezia when you were a child? Have your perception about your parents changed now? Do you find any change in your parents' behavior? uh, which what is this? ओके, ये ऐसे लिखा था, मैं समझी नहीं थी। विज़ावी, ठीक है, इसका विज़ावी मतलब आपके लिए, ठीक है। आप डू यू फाइंड एनी चेंज इन योर पेरेंट्स बिहेवियर विज़ावी योर्स, आपके लिए, ठीक है। आपका उनके लिए, उनका आपके लिए। हु हैज़ बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों में से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कौन है, आप या आपके बने, मतलब अभी बताते रुकिए। हु स्टेप्स वुड यू लाइक टू टेक टू बिल्ड अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग? राइट 3 or 4 पैराग्राफ, 100 to 50 to 200 वर्ड्स, डिस्कसिंग दीज इशूज़ विथ योर ओन एक्सपीरियंस, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहा गया है, हैज़ यू योर लाइफ बीन डिफरेंट फ्रॉम केस और सिमिलर फ्रॉम केजिया? आपकी जो लाइफ है वो केजिया से डिफरेंट है या सिमिलर है उसके जैसे? आपके भी पेरेंट्स को लेके आपका परसेप्शन कुछ गलत है, आपकी सोच कुछ लगता है कि नहीं पेरेंट्स मेरे साथ ऐसा ऐसा करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। या सबसे अच्छी फीलिंग जो आती है ना, मुझे भी आती थी, मेरे भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना, जब हम छोटे होते हैं तो नहीं, ये मेरे छोटे भाई को या मेरी छोटी बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते, है ना। तो इस टाइप की कुछ हमारे दिमाग में ऐसे गलत विचार या गलत धारणाएं या हम परसेप्शन बना लेते हैं ना अपने पेरेंट्स को लेके। क्योंकि बड़े बच्चे ज़्यादा डांट खाते हैं, मैं भी बड़ी हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, वो भाई को ज़्यादा चाहते हैं, मुझे हमेशा डांटते रहते हैं, है ना। तो ऐसे हम अपने दिमाग में गलत बना लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें समझ में आता है कि ऐसा कुछ नहीं था। पेरेंट्स लव बोथ, जितने भी उनके बच्चे होते हैं वो सबको बराबर प्यार करते हैं, है ना। वो किसी के साथ में कम और ज़्यादा नहीं होता है ना। तो बड़े होने के बाद ये बात मेरी समझ में आ गई, मेरा परसेप्शन बदल गया अपने पेरेंट्स को लेके, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात कही गई कि आप भी अपने केजिया के जैसा आपका भी कुछ है या उससे कुछ डिफरेंट है। हैज़ योर परसेप्शन अबाउट योर पेरेंट चेंज नाउ? क्या पहले कुछ और था और वो अब चेंज हो गया आपका परसेप्शन अपने पेरेंट्स को लेके? डू यू फाइंड एनी चेंज इन योर पेरेंट्स बिहेवियर विज़ विज़ योर्स? आपके और आपके पेरेंट्स के बिहेवियर्स में कुछ चेंजेस आए हैं क्या? हु हैज़ बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग, आप ज़्यादा समझदार हो गए हैं, उनको समझने लगे, या वो आपको ज़्यादा समझने लगे हैं? वॉट स्टेप वुड यू लाइक टू टेक टू बिल्ड अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग पे मतलब आपसी समझ के साथ में, कि जैसे आपका फेस देख के आपकी मम्मा समझ जाती हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, परेशानी है, तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी है ना, वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना। तो आप अपने रिलेशन को फैमिली के साथ में अंडरस्टैंडिंग वाला बनाने के लिए आप क्या करेंगी, है ना। इसको आपको 150 to 200 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। अपने वर्ड्स में लिखिए, थोड़ा मेहनत कीजिए और लिख के दिखाइए मुझे, ठीक है। ये भी मुझे चाहिए, दिस इज़ इन रिटर्न, ठीक है, दिस इज़ राइटिंग वर्क। ओके, इसके बाद में हमारी पोएम है रेन ऑन द रूफ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो बच्चों प्लीज़ डू योर होमवर्क। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, कीप इट अप, ग्रेट गोइंग। और जो नहीं कर रहे हैं प्लीज़ स्टार्ट डूइंग, है ना, करने से ही होगा, तो करना शुरू कर दीजिए। एंड टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।